दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर लगाए रुपए बांटने के आरोप। कहा प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों रुपए कैश, चुनाव आयोग से की रेड करने की मांग। दिल्ली में रुपए बांटने वाले आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। कहा आम आदमी पार्टी की बीजेपी के खिलाफ साजिश। रुपए बांटने के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का बयान। कहा हमारी संस्था ने दिल्ली की जरूरतमंदों की मदद की है। आप सरकार की संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली महिला कल्याण विभाग का बड़ा दावा। विभाग के मुताबिक दोनों योजनाएं रजिस्टर्ड नहीं, विभाग ने सार्वजनिक की सूचना। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एक दिन पहले ही आप सरकार की योजनाओं को लेकर उठाए थे सवाल। कहा दिल्ली में संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर बोला जा रहा है झूठ। केजरीवाल ने संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आपकी योजनाओं को लेकर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने योजनाओं को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन को बताया फर्जी। कहा ऐसे नोटिफिकेशन जारी करने वाले अधिकारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली सरकार की योजनाओं को लेकर मनोज तिवारी का आतिशी सरकार पर हमला। कहा ऐसे फर्जी योजनाओं के लिए सीएम आतिशी को देना होगा जवाब। आप सरकार की योजनाओं को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल को बताया फर्जीवाल। अजय माकन बोले केजरीवाल की सभी योजनाएं फर्जी हैं। आप सांसद संजय सिंह ने महिला कल्याण विभाग के नोटिफिकेशन पर बीजेपी पर बोला हमला। कहा योजनाओं की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने साधा निशाना का बिना नाम लिए। कहा बच्चों को महाभारत पढ़ाओ ताकि पता लग पाए कि मित्र अगर विरोधन निकल जाए तो उससे दूर भागो वरना मारे जाओगे। दिल्ली कांग्रेस ने भी आतिशी सरकार पर साधा निशाना। संदीप दीक्षित बोले बिना विभाग को प्रपोजल भेजे महिलाओं को बुलाकर साइन करवाए जा रहे हैं। डेटा का चुनाव से हो सकता है इस्तेमाल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आप पर साधा निशाना। कहा फर्जीवाड़ा करना आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर है। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर वीडियो शेयर किया। एक्स पर लिखा दिल्ली का सेंटा पूरे साल लोगों को तोहफे देता है। सांसद स्वाति मालीवाल ने गोकुलपुरी का वीडियो शेयर करके आप सरकार पर साधा निशाना। कहा लंदन पेरिस बनाने का सपना दिखाकर दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी की बड़ी रैली। 28 दिसंबर को पीएम करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। समन्वय मीटिंग में अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को दिया टिकट। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान। सीईसी की बैठक में तय हुआ था अलका लांबा का नाम। कालकाजी से चुनाव मैदान में है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। कांग्रेस ने अब तक 70 सीट में से 47 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 21 और दूसरी लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड में पेयजल व्यवस्था के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा पीएम मोदी की वजह से बुझी बुंदेलखंड की प्यास। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू का बड़ा ऐलान। बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर जेडीयू पर आरजेडी का हमला। मृत्युंजय तिवारी बोले झारखंड में 2 सीटें मिली थी तो सोचिए दिल्ली में क्या मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा बिहार का सीएमओ दिल्ली से चल रहा है। तेजस्वी के नीतीश सरकार पर दिए बयान को लेकर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा भ्रष्टाचार में लिपटे और परिवारवादी पार्टी के लोग हमेशा ऐसे ही बयान देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस पर बड़ा तंज। बोले मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू। बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल। जनरल वीके सिंह बने मिजोरम के गवर्नर। केरल से बिहार भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान तो बिहार से केरल पहुंचे गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। संभल की चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी में आज सर्वे के समय मिली कई मंजिलें। आसपास भी खुदाई जारी। संभल की चंदौसी में आज भी खुदाई जारी। पुरातत्व विभाग और प्रशासन ने लक्ष्मणगंज में मिली प्राचीन बावड़ी के आसपास की गई खुदाई। संभल में बना बांके बिहारी का मंदिर बन चुका है खंडर। मंगलवार को एएसआई की टीम ने मंदिर का किया था निरीक्षण। संभल के खंडर बन चुके बांके बिहारी मंदिर में 2010 तक होती थी पूजा। हिंदू परिवारों के पलायन के बाद तस्वीर बदल गई। संभल हिंसा मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के समय हुई थी हिंसा। संभल में 2 फीट मलबा हटाने के बाद कुएं की खुदाई शुरू की गई। खुदाई के समय 2 पक्ष आमने सामने। हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। गाजियाबाद के मोदी नगर के आबिदपुर मानकी गांव में शिवलिंग और मजार विवाद सुलझा। प्रशासन और ग्रामीणों की पहल से सुलझ गया विवाद। शिवलिंग और मजार का रास्ता अलग बना गया। यूपी के कुशीनगर प्रशासन ने हाटा की मदनी मस्जिद में लगाया नोटिस। मस्जिद की तीसरी और चौथी मंजिल को बताया अवैध। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत सभी बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित किए।
सदैव अटल स्मारक पर एनडीए के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, श्रद्धांजलि दी। चंद्रबाबू नायडू, किरण रिजिजू, जितिन राम मांझी, ललन सिंह समेत संगठन के सभी नेता मौजूद रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने वीडियो शेयर किया। एक्स पर लिखा, अटल जी ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बोरवेल से दूसरे दिन भी बाहर नहीं आ सकी 3 साल की चेतना। राजस्थान के कोटपुतली में सोमवार को बोरवेल में गिर गई थी चेतना। कोटपुतली में रेस्क्यू के दूसरे दिन चेतना को सिर्फ 30 फीट तक ऊपर लाया जा सका। अभी भी बोरवेल में 120 फीट की गहराई में फंसी है बच्ची। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के पैरेलल खुदाई कर लिया फैसला। हरियाणा के मानेसर से मंगाई गई मशीन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी से केदारनाथ धाम, तुंगनाथ समेत पूरा इलाका बर्फ से ढका। निचले इलाकों में शीतलहर। उत्तराखंड की चक्राता में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे बंद। कई रास्तों को बर्फ जमने की वजह से बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश की मनाली में जबरदस्त बर्फबारी। क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लिया। शिमला में बर्फबारी के बाद अब ज्यादातर सड़कें बहाल। कुफरी में ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को निकाला। राहत बचाव के लिए होमगार्ड की बनाई गई 10 सदस्यीय टीम। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी में अब तक 4 की मौत। प्रशासन ने सैलानियों के लिए जारी की एडवाइजरी। हिमाचल में जमकर हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। 3 नेशनल हाईवे समेत 233 रोड ठप। प्रशासन ने अटल टनल को बंद कर दिया। दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 4 हटाया गया। अब भी दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैब 3। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने की अनुमति होगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा देश में रहने वाले ईसाई मुस्लिम सभी हैं हिंदू। सभी की 8वीं 9वीं पीढ़ियां हिंदू ही थी। भगदड़ से मौत मामले में पुलिस ने की अल्लू अर्जुन से करीब 4 घंटे तक पूछताछ। फैंस को धक्का देने के आरोप में अल्लू के बाउंसर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी 150 फीट गहरी खाई में गिरी। 5 जवानों की मौत, 10 घायल। पुंछ में एलओसी के पास खाई में गिरा वाहन। वैन से एलओसी की तरफ जा रहे थे जवान। गूगल मैप की वजह से भटके गुजरात से जिम कॉर्बेट पार्क जा रहे टूरिस्ट। बिजनौर में बाजार में फंसी गाड़ी, लोगों की मदद से मिला रास्ता। हरियाणा के हिसार में एसडीएम का फरमान, सरकारी दफ्तर में जींस पर लगाई रोक। फॉर्मल ड्रेस ही पहन सकेंगे कर्मचारी। कानपुर में नगर निगम सदन की बैठक में भिड़ंत। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़े। दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में दुकानदारों का विरोध जारी। विरोध में लगातार तीसरे दिन भी दुकानें बंद। माता वैष्णो देवी रोपवे का लगातार विरोध जारी। श्राइन बोर्ड के खिलाफ लगातार 3 दिन से घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और स्थानीय दुकानदारों की स्ट्राइक जारी। दतिया की पीताम्बरा पीठ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो आया सामने। मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर है प्रतिबंध। प्रबंधन ने शुरू की जांच। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुंभ मेले को न्योता देने लखनऊ से बरेली पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। कुंभ पर लोगों से चर्चा भी की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पीलीभीत में एफआईआर दर्ज। कुंभ मेले में दहशत फैलाने की बात आई सामने। यूपी के बरेली में 2 दिन पहले तेल टैंकर में हुए ब्लास्ट का सामने आया वीडियो। सड़क किनारे खड़े टैंकर में वेल्डिंग करते समय हुआ था ब्लास्ट। असम पुलिस ने बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 19 साल के लड़के की चाकू गोद कर हत्या। परिजनों के मुताबिक सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी। पुलिस ने शिकायत के बाद भी नहीं की कार्रवाई। पंजाब की तरनतारन पुलिस ने मुठभेड़ में आतंकी लखवीर सिंह लांडा के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर लांडा के इशारे पर फायरिंग करने का आरोप है। यूपी के बस्ती में नाबालिग लड़की के साथ बर्बरता, आहत होकर लड़के ने खुदकुशी की। मामले में कप्तानगंज के एसएचओ सस्पेंड। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 479 गड्डी 500 रुपए के नोट बरामद। हरियाणा के हिसार में बदमाशों की फायरिंग का वीडियो आया सामने। शराब ठेके पर पथराव से भी किया गया। यूपी के कानपुर में दबंग प्रधानपति का हथियार लिए वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तमंचे के साथ गिरफ्तारी। यूपी के अंबेडकर नगर में दुकानदार की पिटाई का वीडियो आया सामने। दबंगों ने दुकान में घुसकर की थी मारपीट। खालिस्तानी आतंकियों के शव लेकर पंजाब जा रही गाड़ी का यूपी के रामपुर में एक्सीडेंट। पीलीभीत में एनकाउंटर में मारे गए थे खालिस्तानी समर्थक 3 आतंकी। यूपी के हरदोई में बिजली विभाग फार्म के ठेकेदार ने जमकर की मारपीट। पुलिस ने बिजली विभाग कर्मियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को घसीटा। बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा में सैर पर निकली बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों का हमला। स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की तारीखों का ऐलान। 23 फरवरी को दुबई में भारत पाकिस्तान का मुकाबला। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी भारत के ग्रुप में। कजाकिस्तान में प्लेन लैंडिंग के समय हुआ बड़ा हादसा। पक्षियों से टकराने के बाद प्लेन क्रैश। हादसे में 66 लोगों की मौत। मलेशिया से सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। हाईवे पर कई गाड़ियों के बीच हुई टक्कर। कार सवार एक आदमी की हुई मौत। बांग्लादेश की अदालत ने एक और भारत विरोधी आतंकी को रिहा कर दिया। पीओके में आतंकियों के मददगार बीएनपी के मेंबर सलाम पिंटू रिहा।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमले का दावा, आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। अफगानिस्तान सरकार ने कहा 46 निर्दोष लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान भी पाकिस्तान पर कर सकता है पलटवार। अफगानिस्तान सरकार का बयान, पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमास ने वेस्ट बैंक में हमले का जारी किया वीडियो। हमले में इजरायली सेना की एक गाड़ी को तबाह होते हुए दिखाया गया।